हाँ जी। अब चलिए, जो आपके एनसीईआरटी बुक का टॉपिक है 2.7 ईंधन। वैसे ईंधन का मतलब होता है जो जलता है। जैसे मान लो पेट्रोल को हम जलाते हैं तो गाड़ियाँ चलाते हैं, डीजल को हम जलाते हैं, है ना। जो एरोप्लेन में केरोसिन भरा जाता है, मिट्टी का तेल, उसको भी जलाते हैं। जो हमारे यहाँ एलपीजी है उसको भी जलाते हैं। जिसको जलाते हैं और उससे गर्मी मिलती है, इंजन चलाते हैं, उसको हम क्या कहते हैं? ईंधन। ठीक है। अब सेल में भी किसी चीज को हम जलाएंगे तो जलाने के बाद वो विद्युत ऊर्जा में बदल जाए। किस में बदल जाए? विद्युत ऊर्जा। तभी ना सेल है। जो सेल होता है वो विद्युत ऊर्जा को बदलता है कुल मिला के। चाहे जहां से लाओ, चाहे रासायनिक ऊर्जा से लाओ, चाहे जो है प्रकाश ऊर्जा से लाओ, चाहे गर्मी से लाओ, कहीं से विद्युत बनती है तो उस युक्ति को हम क्या कहते हैं? सेल। तो ईंधन सेल में क्या होता है? ये किसी का जो जलना होता है, हम लोग केमिस्ट्री में उसको बोलते हैं दहन। ऑक्सीजन से क्रिया होती है, वो क्या हो रहा है? दहन। आप सुने होंगे लंका दहन, माने वो जल रहा है तो लंका का दहन हो गया। अब यहाँ पर मान लो ईंधन जला रहे हो, एलपीजी गैस जो घर में गैस यूज करते हैं वो जल रही है, माने उसका क्या हो रहा है? दहन। हमारे शरीर में कार्बोहाइड्रेट ऑक्सीजन से क्रिया करके जल रहा है, वो भी क्या है? दहन। तो दहन का मतलब क्या होता है? जलना। ठीक है। तो चलिए देखिए, ऐसे गैल्वेनी सेल जिनमें हाइड्रोजन, मीथेन या मेथेनॉल जैसे ईंधनों की दहन ऊर्जा को किस में बदला जाता है? विद्युत ऊर्जा। ठीक है, उसे क्या कहते हैं? ईंधन सेल। अभी जो सामान्य सेल था उसमें हम रासायनिक ऊर्जा को किस में बदल रहे थे? विद्युत ऊर्जा में। हालांकि इसमें भी ये रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में ही बदल रहा है, लेकिन उस रसायन का क्या हो रहा है? दहन, वो जल रहा है। ठीक है। तो यदि सीधे है कि जैसे हाइड्रोजन है, मीथेन है ना, मेथेनॉल है, ऐसे ईंधनों को हम पहले जलाते हैं, माने दहन करते हैं, तो दहन ऊर्जा किस में बदलती है? विद्युत ऊर्जा में। तो उसे क्या कहा जाता है? ईंधन सेल। जब खाली स्थान में सीधे आएगा कि दहन ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलने वाली युक्ति खाली स्थान कहलाती है, तो क्या बोलोगे? ईंधन सेल। समझ में आया इतना? ठीक है। अब देखो अंतर क्या है, जो हम सामान्य सेल यूज करते हैं और दहन जो ये ईंधन सेल वाला करते हैं, उसमें क्या अंतर है? तो बैटरियों के विपरीत इसमें अभिकारकों कि ईंधन को बाहर से लगातार प्रवाहित किया जाता है, जिससे यह कभी मृत नहीं होते हैं और लगातार कार्य करते रहते हैं। जैसे मान लो आप खाना बनाते हो तो एक गैस का सिलेंडर होता है, उस सिलेंडर से लगातार आप गैस देते रहते हो तो खाना क्या होता रहता है? बनता रहता है। इसी तरह इसमें हम बाहर से कोई चीज देते रहेंगे और वो विद्युत को क्या करता रहेगा? बनाता रहेगा। सेल में क्या होता है? हम सेल भर दिए एक बार केमिकल, अब केमिकल खराब तो सेल भी क्या हो गया? खराब। इसमें क्या है? खराब होने का चांस नहीं। एक मटेरियल है, बाहर से हमको क्या लगाना है? ईंधन, चाहे मीथेन लगा दो, हाइड्रोजन लगा दो, मेथेनॉल लगा दो, और उसको क्या करो? जलाते रहो। जैसे खत्म हो फिर से ईंधन लगा दो, और खत्म हो फिर से ईंधन। जैसे मान लो आप घर में चूल्हा रखे हो ना, गैस का चूल्हा, तो चूल्हा तो नहीं बदलते हो, बदलते क्या हो? गैस। गैस बदले चूल्हा हमेशा चलता रहेगा। तो ये इसमें फायदा होता है कि हम इसको लगातार यूज कर सकते हैं, क्योंकि जिस ईंधन को हम जलाते हैं वो कहाँ से मिलता है? हमको बाहर से मिलता है। ये क्लियर हुआ इतना? ठीक है। अब ये काम करता है कैसे, उसको हम देख लेते हैं। ये कभी मरते नहीं है, ईंधन भर देते रहो, जिंदा रहे आएंगे, माने काम करते रहेंगे। ठीक। तो यहाँ पर एक है हाइड्रोजन ऑक्सीजन ईंधन सेल, माने इसमें हम हाइड्रोजन को जलाएंगे। जलाने के लिए तो ऑक्सीजन चाहिए ना। अच्छा, जलाने के लिए कौन कौन सी चीज लगती है? हाँ, जलाने के लिए क्या? हाँ, H2O पानी तो कहलाएगा। जलाने के लिए क्या चाहिए? नहीं, तीन चीजें हैं। एक होना चाहिए ज्वलन ताप। क्या होना चाहिए? ताप। इतनी गर्मी होना चाहिए वो जले। फिर है जलने वाला पदार्थ। जलने वाले पदार्थ को हम क्या बोलते हैं? ईंधन। और एक चाहिए क्या? ऑक्सीजन। जब ये तीनों चीजें होंगी तभी कोई चीज जलेगा। इनमें से कोई चीज होगी तो न जलेगा। जैसे मैं ही खड़ा हूं, मैं भी ईंधन हूं, मैं भी जल सकता हूं। हवा में ऑक्सीजन भी है पर जलन ताप नहीं है। इतनी गर्मी नहीं है हमको जलाने के लिए कि यदि ताप बढ़ा दोगे तो मैं जलना चालू हो जाऊं। ठीक है। या फिर मान के चलो कोई आदमी जब जलता है तो आप उसको क्या उठाते हो? कंबल। जलते हुए आदमी को क्या उठाते हैं? कंबल उठा देते, दरी उठा देते। इससे क्या होता है कि जो ऑक्सीजन का संपर्क है वो क्या हो जाता है? टूट जाता है। ऑक्सीजन न मिलेगी तो जलना बंद हो जाएगा, है ना। तो इस तरह से जलने के लिए जरूरी है क्या? ऑक्सीजन। तो यहाँ पर हाइड्रोजन जलेगा और जलाने वाला कौन है? ऑक्सीजन। इसको जलाएंगे और इसकी जो दहन ऊर्जा है उसको किस में बदल देंगे? विद्युत ऊर्जा में। तो देखो
सबसे सफल ईंधन सेल कौन सा है? हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के संयोग से जल बनाने का किया जाता है। अभी आप लोग हाइड्रोजन इंजन सुने होंगे, रेलवे में भी इसमें चल रहा था न्यूज में कि हाइड्रोजन से चलने वाला एक इंजन बनाया गया है रेलवे में, है ना, उसका ट्रायल चल रहा है। उसमें यही है कि हाइड्रोजन को किससे जलाते हैं? ऑक्सीजन से। और सीधा है, हाइड्रोजन जब है ऑक्सीजन से जलेगा, क्या बनाएगा? पानी। और पानी को उल्टा कर दो तो किसमें टूट जाएगा? हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, है ना। तो बार बार यही होता रहता है। और ये ऊर्जा, इसमें धुआं भी नहीं निकलता। पानी हमारे लिए फायदा करेगा तो नुकसान करेगा? फायदा करेगा। इससे कोई नुकसान है? नहीं है। तो यही देखो, यह सेल लगातार तब तक काम करता है जब तक कि इसमें गैस और क्रियों की आपूर्ति होती रहती है। बात है, हाइड्रोजन देते रहो तब तक ये क्या होता रहेगा? जलता रहेगा। हाइड्रोजन बंद कर दो, जलना बंद हो जाएगा। ठीक है, तो मुझे बताओ कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन ईंधन सेल में कौन जलता है? हाइड्रोजन। किससे के साथ चल? ऑक्सीजन से। क्या बनाता है? जल बनाता है। ठीक, और जब तक इसको देते रहोगे हाइड्रोजन ऑक्सीजन, तब तक ये क्या करता रहेगा? काम करता रहेगा। ठीक है, अब इसका उपयोग और महत्व देख लेते हैं क्या है। तो इसका उपयोग करा जा चुका है पहले अंतरिक्ष में। तो यहाँ पर देखिए उपयोग और इसका महत्व क्या है ईंधन सेल का। इसका उपयोग अपोलो अंतरिक्ष कार्यक्रम में विद्युत ऊर्जा पाने के लिए किया गया था सबसे पहले। माने जैसे यहाँ से लोग चले जाते हैं ना पृथ्वी के बाहर, अब वहाँ पर उनको ईंधन चाहिए, वहाँ भी तो उनको जो है कुछ चीज़ को गर्म करना है, ये बिजली बनाना है, करंट चाहिए, तो कहाँ से मिले? अब तार से तो ना फंसाने जाएंगे, तो या तो सोलर पैनल लगते हैं या फिर 2 सिलेंडर ले जाते हैं, एक ऑक्सीजन का सिलेंडर, दूसरा किसका? हाइड्रोजन का सिलेंडर। दोनों का रिएक्शन कराते हैं और उनकी जो दहन ऊर्जा होती है उससे क्या बना लेते हैं? विद्युत ऊर्जा में बदल लेते हैं। तो सबसे पहले किसमें किया गया था? अपोलो। इस क्रिया से जो बनी जलवाष्प है भाप को ठंडा करके अंतरिक्ष यात्रियों के लिए पीने का पानी के रूप में काम किया जाता है। अब देखो दो फायदा है, हाइड्रोजन गैस है, ऑक्सीजन गैस है, जब ये जले तो क्या बन गया? पानी। इस पानी को पीने के काम में ले लिए वो लोग, पीने का पानी भी हो गया और वो क्या कर दिया कि ये दहन ऊर्जा को किसमें बदल दिया? विद्युत ऊर्जा में बदल दिया। ठीक है, अब ये संरचना कैसी होती, इसको बनाते कैसे? हम सोच रहे हो कि बनेगा कैसे, हम कैसे बनाएंगे। तो देखो सिंपल सा है, इसमें बना हुआ है। ये चित्र देखो, यहाँ से हाइड्रोजन गैस डाल रहे हैं, यहाँ से क्या डाल रहे हैं? ऑक्सीजन, और एक जलीय विद्युत अपघट्ट है। विद्युत अपघट्ट है, थोड़ा सा इसमें एसिड मिला देते हैं, अम्ल मिला देते हैं। ठीक है, और यहाँ पर ये एक पट्टी लगी होती है, ये एनोड का काम करती है और किसका काम कर रही है? कैथोड का काम कर रही है। बस इतना ये रहता है संरचना बना लोगे, सिंपल सा है। एक क्या रखना है? बीच में पात्र है, इसके अगल बगल क्या लगे हैं? इलेक्ट्रोड। एक है एनोड और एक क्या है? कैथोड। उसके बीच में क्या भरा है? विद्युत अपघट्ट। एक सिरे से हाइड्रोजन जाती है, एक सिरे से क्या जाती है? ऑक्सीजन। बस इतना सा है। ठीक है, ज्यादा कठिन नहीं है चित्र बनाना। तो देखो इसमें इलेक्ट्रोड क्या होता है? इसमें सरंध्र कार्बन के इलेक्ट्रोड होते हैं। ये जो है ना, इसमें छोटे छोटे आर पार क्या रहेंगे? छेद रहेंगे। जैसे कागज ले लो, कागज में छोटा छोटा क्या कर दो? छेद। इसमें भी कागज ले लो, उसमें भी छोटा छोटा क्या कर दो? छेद कर दो। ये दोनों क्या है? सरंध्र पात्र हैं। किससे बने हैं? कार्बन से। ठीक है, तो सोच रहे होंगे कि इसमें छेद होगा तो पानी ना निकलेगा। बहुत महीन होते हैं, पानी के लिए वो ज्यादा नहीं होते। माने कि उसमें पानी, गैस जा सकती है लेकिन पानी वहां से आ नहीं सकता। जैसे अर्धपारगम में झिल्ली होती है ना, उस तरह से है। ये गैस आने जाने के लिए ठीक है लेकिन पानी आने जाने के लिए ठीक है नहीं है। ठीक है, अब इसमें जो विद्युत अपघट्ट भरा है वो क्या क्या भरा होता है देख लेते हैं। तो जो विद्युत अपघट्ट है वो किससे भरा होता है? इलेक्ट्रोडों के बीच में क्या भरा होता है? सांद्र जलीय सोडियम हाइड्रोक्साइड का विलयन भरा होता है। जो ये वाला पार्ट है इसमें क्या भरा रहेगा? सांद्र सोडियम हाइड्रोक्साइड का विलयन भरा रहेगा। ठीक है, अब यहाँ पर उत्प्रेरक भी है। उत्प्रेरक वो होते हैं जो क्रिया में भाग नहीं लेते लेकिन क्रिया को या तो बढ़ा देते हैं या क्या कर देते हैं? घटा देते हैं। तो इसके लिए देखो इसमें क्या होता है? इलेक्ट्रॉनों में बारीक पिसा हुआ क्या भरा होता है? प्लेटिनम, या फिर क्या भरा होता है? पैलेडियम लगाया जाता है। यह अभिक्रिया की गति को क्या बढ़ा रहा है? अभिक्रिया दर को क्या कर देता है? बढ़ा देता है।
अब ये तो सब ठीक है, शब्दों में जो है लिख लोगे, कोई ज़्यादा कठिन नहीं है कि कैसे कैसे काम करता है। मेन ये वाली रासायनिक क्रिया देखो, ये क्या है, ऑक्सीजन किस अवस्था में है, गैस में, और ये क्या है, 2H2O लिक्विड है, पानी, जो अपना हम विद्युत अपघट्ट बनाए। विद्युत अपघट्ट में जब ऑक्सीजन करता है तो ये 4 इलेक्ट्रॉन वहाँ से ले लेता है, 4 इलेक्ट्रॉन लेके क्या बनाता है, 4OH माइनस बनाता है। इसमें देखो ये जो है टूटता है, इसमें टूटता है H प्लस में और OH इसमें माइनस, ठीक है। तो कितने OH बनेंगे, कितने हैं, 2 दूनी 4, तो 4 OH बन जाएंगे और 4 क्या बन जाएंगे, H प्लस। तो हमको OH से मतलब H प्लस जो है ये फिर हाइड्रोजन गैस बन के निकल जाएगा। ये हो गया 2H2 गैस, 4OH माइनस वो आ गया और इसको मिला दोगे 4H2। ये 2 अभिक्रिया याद करना है, समग्र अभिक्रिया नहीं याद करना है। समग्र अभिक्रिया ऊपर से नीचे उतार देते हैं, जो इलेक्ट्रॉन वाले उनको छोड़ देते हैं। जैसे यहाँ पर क्या है, O2 है, ये O2 हो गया, और क्या है, H2 है, ये क्या हो, H2 हो गया। जो चीज़ दोनों तरफ हो उसको वहाँ से हम क्या करेंगे, हटा देंगे। ये 4H2 है, ये 4H2 है, तो 2H2O में 4H2O चला गया, कितना बचेगा, 2H2, ये 2H2 हो गया, ऐसे करके। और जो ये वाले होंगे, ये वाले होंगे, जो आयन वाले होंगे उनको नहीं लिखना है, ठीक। फिर से देखो यहाँ पर क्या लिखोगे, O2 और ये लिख दोगे H2, आगे पीछे किसी को भी लिख सकते, कोई जरूरी नहीं, दोनों को लिखेंगे। अब ये 2H2O है, ये 4H2O है, तो 2H2O में 4H2O माइनस कर दो, तो 2 ठो बचेगा, 2H2O हो गया। इस तरह से ये इसकी रासायनिक क्रिया हो गई ईंधन सेल की। अब ईंधन सेल से क्या लाभ है उसको देख लेते हैं। इसकी दक्षता कैसी होती है, कुछ माने पूरा काम करता है, कुछ चीज बचाता नहीं, घूसखोर नहीं है कुल मिला के, ठीक है, किसी का खाता नहीं है। ये सामान्य थर्मल पावर प्लांट जहाँ तो कोयला या गैस जलाकर केवल 40% की दक्षता से बिजली बनाते हैं, वहीं इसकी दक्षता कितनी होती है, 70% होती है ना। जैसे कोयला से भी बिजली बनती है, और यहाँ पर हम इसको भी जला के बिजली बना रहे हैं, कोयला को जला के बिजली बनाते हैं, इससे भी बिजली बनाते हैं, पर वो कितनी, जैसे जितनी ऊर्जा देता है उस ऊर्जा में 40% हम काम में ले सकते हैं, बाकी बेकार की चली जाती है। इसमें हम कितना ले सकते हैं, 70%। तो कभी कभी खाली स्थान में पूछ देता है कि ईंधन सेल की दक्षता कितनी होती है, तो कितनी होती है, 70%। बस इतना ही आपको समझना है। दूसरा इससे लाभ है कि ये प्रदूषण मुक्त होता है, इको फ्रेंडली होता है, इसमें कोई ऐसी गैस नहीं निकलती जो हमारे शरीर को नुकसान करे। जैसे कोयला जलाएंगे, पेट्रोल जलाएंगे, डीजल जलाएंगे, तो इनके जलने से कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है, कचरा निकलता है, धुआं निकलता है, जो हमको नुकसान करता है। अब इसमें तो पानी निकलता है, भाप निकलता है, भाप हमको नुकसान करती है क्या, नहीं करती है। इसमें कोई हानिकारक धुआं या गैस नहीं निकलती है। इसका एकमात्र उत्पाद क्या होता है, जल होता है, जिससे यह पर्यावरण के लिए पूरी तरह से क्या होता है, सुरक्षित होता है।